नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम 6 तारीख से हैं, तो उसी सिलसिले में आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे और आशा है आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और बीच में वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है? तो वो थोड़े दिन में सही हो जाएगा। तब तक आज जो है इस पॉइंट्स पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं कौन-कौन से पॉइंट्स हैं और शुरू करते हैं कि पहला है कि एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएँगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आपकी फ़ीस कितनी लग रही है, ठीक है? फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनाए जाएँगे, एडमिट कार्ड कब से जारी होंगे और मेन जो मुद्दे की बात है पढ़ाई कहाँ से करें, ठीक है? तो इतने पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे, 6 पॉइंट हैं और 6 पॉइंट्स को लेके एक-एक करके हम बहुत अच्छे से इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएँगे? तो एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो गए हैं भरना, ठीक है? और आशा है कुछ लोगों ने भर भी दिया होगा और अभी जो है सुबह और दोपहर तक शायद साइट में कुछ ना कुछ समस्या आ रही थी कि कुछ बच्चों के पैसे भी कट गए लेकिन उसको सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा था, ठीक है? तो शाम को शायद सही हो गई थी साइट। तो देख लें, जिसका भर गया है वो तो अच्छी बात है, जिनका नहीं अभी हो पाया है, ठीक है, वो कल फिल कर लें कल तक। और जिनके में जो फ़ीस है वो कट गई है लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है तो वो अपडेट हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आप अपने पेपर ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन-कौन सा पेपर आपके कोर्स का है, ठीक है? क्या है कि इस बार जैसे एचआई में अभी क्या आ रहा है, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले सब्जेक्ट उसमें डिप्लोमा में, तो उसमें दिक्कत आ रही है कि एक पेपर उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है? तो उसमें से चूज़ करना है कि ये वाला हमारा है कि नहीं है। तो कुछ बच्चे जो है उसको गलत भर दे रहे हैं, तो उसको जो है थोड़ा सावधानीपूर्वक करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने कॉलेज में संपर्क करें इस बारे में, ठीक है? तो वो बता देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि जिस तरीके से आपके फॉर्म भरे जाएँगे, आप फॉर्म भरेंगे वैसा ही आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए। चलो दूसरे पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितनी फ़ीस लगेगी? ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और दूसरी बात, अच्छी बात इस बार आरसीआई ने ये की है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो हैं, एग्ज़ाम फॉर्म के नाम पे एक्स्ट्रा फ़ीस ले लेते थे, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं पे आरसीआई ने अच्छा कार्य किया है कि एग्ज़ाम फॉर्म के लिए बच्चों के ही स्टूडेंट लॉगिन पे ओपन कर दिया है, तो बच्चे खुद से एग्ज़ाम फॉर्म भी भर पा रहे हैं और अपने फ़ीस भी देख पा रहे हैं कि इतनी फ़ीस जा रही है, ठीक है? तो जो फर्स्ट ईयर में अगर एचआई की बात करें तो लगभग 1300 रुपये फ़ीस लग रही है और सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो वहाँ पे 1500 रुपये, ये 1400 रुपये लग रही है, ठीक है? 15 है लेकिन 1400 रुपये लग रही है, एक इंटरनल है तो उसकी जो है 100 रुपये फ़ीस नहीं लग रही है, ठीक है? ऐसे ही वीआई में जो है, वीआई में लगभग 1600 फ़ीस लग रही है क्योंकि प्रैक्टिकल वहाँ पे ज़्यादा आ जा रहे हैं और आईडी में वही 1300 और 1400 समथिंग लग रही है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं लग रही है, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं हमें देनी है। और दूसरी बात ये है कि अगर एक बार में पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, वेट कर लीजिए, हो सकता है कल तक आप वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अब अच्छा, मुद्दे की बात ये है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा? हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय देख पा रहे होंगे कि जो जिस एग्ज़ाम में बच्चा फ़ेल है, पिछला बार जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया है, उसमें एक बार फ़ेल है, तो एक बार और चांस मिल रहा है और ये चांस बिल्कुल लास्ट चांस है। अगर इसमें भी आपकी बैक आ जाती है, ठीक है? तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँगे, इसके बाद आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। अगर करना है तो दोबारा फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी बच्चे 1 या 2 विषय में फ़ेल हैं उनके लिए यही है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जाएँ उन पेपर के लिए, ठीक है? क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, तो इसलिए बिल्कुल भी ये चांस हमें मिस नहीं करना है। अच्छी बात ये है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो हैं फाइनल एग्ज़ाम के साथ हो रहे हैं, तो आपका पूरा साल बच रहा है, ठीक है? तो इस साल ही आपको ये क्लियर कर लेना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनेंगे? जैसे कि हमने आपको बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएँगे। लेकिन आपके प्राइवेट जो कॉलेज हैं वहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनेगा, ठीक है? आरसीआई सख्त हो रही है
केंद्रीय विद्यालय के साथ-साथ हो सकता है कुछ जो है गवर्नमेंट कॉलेज भी बन जाएँ, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? आगे चलते हैं कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे? तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भर जाएँ, जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल कर लेते हैं, उसके 2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएँगे, ठीक है? और एडमिट कार्ड भी हो सकता है कि आपके लॉगिन आईडी से प्राप्त हो जाए, अन्यथा आप कॉलेज से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म सही तरीके से नहीं खुल रहा है, साइट में समस्या आ रही है, तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, नहीं तो आप अपने कॉलेज में जाके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से आपका ये हो जाएगा काम। दूसरा एडमिट कार्ड 2 दिन बाद जारी हो जाएगा, मतलब परसों-नरसों में एडमिट कार्ड आपके आ जाएँगे, ठीक है? फिर पढ़ाई कहाँ से करें, मेन मुद्दे की बात पढ़ाई की थी। तो पढ़ाई जो है, सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आप बुक्स को रटते रहिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उनको देखने का समय है, उनको अच्छे से तैयारी करने का समय है, ठीक है? प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनको पढ़ने का समय है। तो बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, 10 किताबें उठा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ हमारे पास है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने की आवश्यकता है, ठीक है? हमारे माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए गए हैं, तो 1-2 पेपर जिनके नहीं हैं, उनके भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? कल जो है एक सब्जेक्ट के कोर्स के आ जाएँगे, तो उसको आप देख लीजिएगा और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देखिए और उसी फॉर्म में तैयारी करिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आशा है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएँ वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।